हैं। सीडीएस अनिल चौहान भी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री आवास पर और ऐसे में बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। जिस तरीके से बड़े एक्शन एक के बाद एक पाकिस्तान पर हो रहे हैं, आतंकिस्तान पर हो रहे हैं और उसके बाद दिल्ली में बैठकों का सिलसिला तेजी के साथ देखा जा रहा है। रणनीति लगातार बन रही है और इसी के साथ यहाँ पर जो है पूरी तरीके से जानकारी भी हासिल की जा रही है। अब तक क्या क्या किया गया, क्या क्या हुआ है और अब आगे की रणनीति क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए, क्योंकि इस बार यहाँ पर केवल आत्मरक्षा नहीं बल्कि मुंहतोड़ जवाब के साथ साथ आतंकवाद को खत्म करने का प्रण लिया गया है और आतंकवाद को इस बार खत्म किया जाएगा। इसी दिशा में कार्रवाई एक तरफ देखी जा रही है, जो लगातार आतंकवाद पर कार्रवाई हो रही है। सबसे बड़ी कार्रवाई लगातार हिंदुस्तान की तरफ से आतंकवाद पर हो रही है और उसी के साथ अब दिल्ली में ये मीटिंग महत्वपूर्ण है। ये मीटिंग रक्षा मंत्री सीडीएस की पीएम मोदी से मुलाकात हुई है और इसी के साथ ये बैठकों का सिलसिला बेहद कुछ कहता है। जब जब बैठक होती है उसके बाद बड़ा एक्शन होता है। देश की राजधानी दिल्ली में यहाँ पर फिलहाल देख सकते हैं ये बैठक की मजबूती है और इसमें जो तमाम दिग्गज हैं, सीडीएस अनिल चौहान भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं पीएम आवास पर। तीनों सेना प्रमुख यहाँ पर मौजूद हैं जो कि विस्तार से तमाम जानकारियां जो हैं वो दे रहे हैं प्रधानमंत्री को। तो इस वक्त की ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है जो आप देख पा रहे हैं। लगातार जिस तरीके से सुबह सवेरे भी मीटिंग हुई है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर पूरी जानकारी जो रात के वक्त हुआ वो साझा की गई है। किस तरीके से पाकिस्तान झूठ फैला रहा है उसका भी जवाब जो है वो दिया गया। उसके बाद अब यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को आप देख सकते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद हैं, एनएसए अजीत डोभाल, सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ यहाँ पर बैठक इस वक्त की जा रही है। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण ये बैठक इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर इस समय पर ये बैठक हो रही है तो इसका मतलब यहाँ जो रात के वक्त 2 तस्वीरें 2 दिन से हम देख पा रहे हैं उन्हें को लेकर रणनीति साफ तौर पर बन रही होगी, या फिर कहें कि किस तरीके से अब कार्रवाई आगे करनी है। इंतजार अब सभी को जमीन पर हुए एक्शन को लेकर है, जमीन पर होने वाले एक्शन को लेकर है। हमने अभी तक वायुसेना का एक्शन देखा है, हमने अभी तक नौसेना का एक्शन देखा है, लेकिन अब सबको इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ जमीन पर एक्शन। जमीन पर एक्शन का मतलब ये कि इंडियन आर्मी अब आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए सीधा पाकिस्तान का रुख करे और उसके बाद वहां पर उनके मंसूबों को उनके घर में घुसकर ध्वस्त किया जाए ताकि अब सर उठाकर यह आतंकवाद दोबारा हिंदुस्तान की तरफ देख ना पाए। और इसीलिए यहाँ पर सुनहरा मौका भारतवासियों को ये भी नजर आ रहा है कि बस अब ये मौका है, सीधा कार्रवाई की जाए और कार्रवाई करते हुए अब पीओके को भी हासिल कर लिया जाए। इंतजार किस बात का, और बेहद जल्द वो तस्वीर सामने आएगी जब ये बड़ा एक्शन होगा और एक्शन होगा तो खासी तस्वीरें एक बार फिर इतिहास के पन्नों में देखी जाएगी जब हिंदुस्तान फतेह करेगा पाकिस्तान की इस हिमाकत पर।